बच्चों कैसे हो आप लोग। पेपर दे के आए हो आरबीएससी का 2023 का। हम समझ सकते हैं कुछ बच्चों के बीच में मिक्स एक्सप्रेशन है कि भैया कुछ कुछ क्वेश्चन थे, हो सकता है ब्लूप्रिंट से आपके ना आए हो, बट बेटा पेपर बहुत ही आसान था एंड आई होप आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। चलिए इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा इसका आंसर है और आप लोग क्या क्या करके आए हो, मैच कर लीजिए और आगे के पेपर के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था कि परमिटिविटी और फ्री स्पेस आपको निकालना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है 8.854। ठीक है, तो ये आपका आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको निकालना है, टॉलरेंस निकालना है किसकी, टॉलरेंस निकालना है तो या गोल्ड की टॉलरेंस निकाल लीजिए। तो गोल्ड की टॉलरेंस क्या होती है 5%, है ना। तो बी राइट आंसर। आगे जाते हैं, लोहे का क्यूरी ताप यानी क्यूरीज टेम्परेचर ऑफ आयरन क्या होता है, बहुत सिंपल से डायरेक्ट आंसर है 1043 केल्विन। ठीक, तो ये सी थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया गया है I इज इक्वल्स टू 200 साइन, I इज इक्वल्स टू 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाई 6। देखिए बेटा बहुत आसान है, इसको जरा मैच करके देखिए। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना, ओमेगा टी प्लस पाई। हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की जगह यहाँ पर कितना दिया गया है 60 पाई। ठीक है, अब ये तो चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो ये हो जाएगा 60 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया और ये 2 से 30, तो 1 अपॉन टी ही होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 30 हर्ट्ज, तो इसका आंसर कितना होगा 30 हर्ट्ज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इसे रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एफएम प्रसारण। एफएम देखो आपने घर पे सुना होगा कि आपके यहाँ पर एफएम आता है 93.4, रेड एफएम, ये एफएम वो एफएम, तो सभी आपने जितने भी देखे होंगे ये 88 से 108 के बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता 2.5D है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पूछा है और फोकस इस पर दिया गया। देखिए फोकस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन पावर 1 अपॉन 2.5, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 10 हो गया, तो कितना हो गया ज़रा देख लेते हैं इसका आंसर 4। ठीक है, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका कौन सा आंसर हो गया डी 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, 4 पाई कलांतर जो भी है आपका 4 पाई फेज डिफरेंस है, तो ये आराम से 2 लैम्डा इसको कर दिया होगा आपने। ठीक है, तो ये भी आंसर बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी रब कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़िया सा किया, एक चीज़ घुमाई थी। ठीक 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था ज़रा समझिए। ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकलता था 12.27 अपॉन √V, ध्यान रखना एंगस्ट्रॉन्ग होता था। ठीक है, तो चलो 12.2V27 इंटू 10⁻⁻10 कर लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 100 जब रखेंगे तो ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा भाई, ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻10। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा इसके हिसाब से देखो तो 10⁻⁻, ठीक है, -11 यहाँ से हटा दीजिए और कर लीजिए ये फिर से 12.27 इंटू 10⁻, नीचे से एक और माइनस ऊपर पहुँच गया तो 10⁻11 हो गया, और हमको आंसर दे रहे हैं जितने भी हैं नैनोमीटर में। तो अगर ये 10 आपको ये किस में करना पड़ेगा, 2 पॉइंट हटाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट आप हटा दीजिए तो ये 2 पॉइंट इधर सिरकेगा तो क्या आ जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए ज़रा, ये वाला। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इन तरह के क्वेश्चन में बेटा ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता, आप कुछ भी कोई भी एक ज़रा वो दे दिया कीजिए। यहाँ पर अगर आप दे देते मान लो 1010 और यहाँ पर दे देते 0101, कोई भी ऐसा एक इनपुट दे दीजिए और आप देख लीजिए कि फाइनल आउटपुट क्या आना है,
उससे ही आपको पता चल जाएगा ट्रुथ टेबल देख के। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फाइनल आउटपुट निकल के आता है 1 1 1 1, तो यानी सभी प्लस हो गए हैं, तो ये और गेट की तरह काम कर रहा है। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी एडिशन हुआ है तो और गेट हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपके हैं, जरा देखते हैं कि एक समान पतले गोलीय मतलब यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये तो पहले से ही बताया ना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना। उसमें कंडक्टर्स में इंक्रीज होती थी और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर डिक्रीज होना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है, दो एक समान यानी 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, दो पैरेलल जो भी एक समान डायरेक्ट जो भी कर रहे हैं, जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनके बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि रेनबो में लाइट इज रिफ्रैक्टेड 2 टाइम्स। देखिए, एक इसके अंदर प्राइमरी रेनबो में लाइट एक बार रिफ्रैक्ट हुई, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्ट होती है ना, तभी तो निकल के आती है। तो रिफ्रैक्शन 2 बार और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार। ठीक है ना, टॉइस यहाँ पर और यहाँ ऑप्शन आएगा वंस, 2 बार और 1 बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखिए भैया, ये तो बाहर की तरफ ही बनती हैं, है ना। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। चलिए, तो जैसे कि हम बात देखते आ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बहुत आसान आए हैं। अगला भैया क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑन इट एक्सिस। आप लोगों ने एक डेरिवेशन किया होगा एक्सियल लाइन वाला, है ना। इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी था, तो इसका वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना निकल के आता था, E इज इक्वल्स टू K2P/R3। यही आया होगा डेरिवेशन के एंड में, यही आता था बेटा, ज़्यादा सोचना ही नहीं था, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं आप खुद ही जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हाई रिटेंटिविटी होती है और हाई कोर्सिविटी होती है। तो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल देने हैं आपको। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सोडियम था और दूसरा क्या था, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। नेम द इलेक्ट्रियम वेव प्रोड्यूस बाय द वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। तो ये भैया ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर था माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स। ठीक, और उसके बाद आपका आ जाता है अवतल दर्पण है, यानी आपका कॉनकेव मिरर है। इसमें आपका देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तो फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो ये क्या है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। चलिए भैया, इसके बाद आ जाता है आपका फ्रेसनल्स डिस्टेंस। आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होती थी फ्रेसनल्स डिस्टेंस, क्या होती थी, जो कि आपके वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स बताती थी कि देखिए अगर ऐसी कोई स्लिट है और इसमें अगर आप रे ऑप्टिक्स के हिसाब से देखो तो इस तरह से होना चाहिए, फैलनी चाहिए लाइट। ठीक है, वहीं अगर वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से इस हिसाब से फैलती है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट तक, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ तक आपकी रे ऑप्टिक वैलिड होती है। उसके बाद वेव ऑप्टिक की बात कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस फ्रेनल डिस्टेंस कहलाती थी। तो फ्रेनल डिस्टेंस कहलाती है a² ए स्क्वायर क्या थी, ये स्लिट की विड्थ, ये विड्थ ऑफ स्लिट और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये फ्रेसनल्स डिस्टेंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इतना हल हुआ क्वेश्चन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है ना, मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी में होल्स। अगला आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब आ जाते हैं आपके 1.5 मार्क के क्वेश्चन। तो देखिए 1.5 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत इजी थे बेटा, ज़्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है, किस तरह के थे मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों ने देखो जो डेरिवेशन होंगे, तो डेरिवेशन तो डायरेक्ट होते हैं, आप लोगों को पता ही होता है। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन था, कूलम दे दिया गया, कितना, ये चार्ज दे दिया गया और डिस्टेंस दे दी गई है कुछ आपको। ठीक है, किसी बिंदु तो विद्युत विभव यानी आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है KQ/R, है ना। ज़्यादा सोचना नहीं था, वैल्यू रखो, K की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी रखो, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है ना।
उसके बाद क्या करना था, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने बेटा ये वाला किया होगा कि पहले एक चार्ज लेके आए, फिर दूसरा चार्ज लेके आए, फिर तीसरा चार्ज लेके आए, तो एक कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन निकल के आता था, आपने सेकंड चैप्टर में किया था, वो लिखना था डायरेक्ट, आपको कुछ करना ही नहीं था इसमें, है ना। तो ये आपकी आई थिंक आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम दिया गया है आपको 0.1 सेकेंड। ठीक है भाई, और आपको दिया गया है कि सर्किट फॉल्स फ्रॉम करंट इन अ सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर। तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा भैया, डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा आपका, जरा देखिए, 5 से 1 पर आया है, यानी चेंज इतना हुआ है 5 - 1 बराबर 4 एम्पियर, है ना। और उसके बाद आपका क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, एम्पियर पर सेकंड था, ये एम्पियर पर सेकंड था। और इसके बाद आपको दिया गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भैया ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी होता है ना, एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो भाई साहब ई की वैल्यू गिवन है, डी आई अपॉन डी टी ये है 4/0.1। ठीक है, सॉल्व ही कर देते हैं अगर आप चाहो तो। ये लो, तो ई की जगह आप कितना रख दोगे, 200 वोल्ट, ई की जगह आपने रखा 200। ठीक है, और बराबर ये कितना हुआ, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, बराबर ये कितना हुआ, एल हमें निकालना है, डी आई अपॉन डी टी, ये डी आई अपॉन डी टी क्या है आप लोग, ये कितना आया था आपका 4/1, डी आई अपॉन डी टी 4 अपॉन टाइम कितना था 0.1। तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखो ये हो जाएगा 200 × 0.1 डिवाइडेड बाई 4, ये एल हो गया। ठीक है, ये 50 था, इसे हटा दोगे तो एल बराबर हो जाएगा 5H। ओके, ये आपका आंसर 5H इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर आसान था, पेपर आसान था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फेराडेज लॉ, लेंज लॉ डायरेक्ट पूछा है आपसे। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं था। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और सीरीज एलसी या रेजोनेंट सर्किट्स का पावर फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, कुछ बोलना ही नहीं था भैया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आए तो आपने लिख दिया होगा, कुछ था ही नहीं उसके अंदर, है ना। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इसके अंदर जो भी बनता है, ठीक है, कोई भी एक इसके लिए लगाते थे, तो इसके लिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर लिखना था, और सीरीज सर्किट का एक लिखना था। ठीक है, चलो, और आज ये देख रहे हैं आपका 3 एनर्जी लॉसेज एंड ट्रांसफॉर्मर्स, इजी क्वेश्चन था। एनर्जी लॉसेज डायरेक्ट क्या होते हैं भैया, कॉपर लॉस ले लो, कॉपर लॉस है ना, फिर हमिंग लॉस ले लो, और एडी करंट होते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस, बहुत सारे लॉस थे, आपने पढ़े हो गए आप लोगों ने, और डायरेक्ट लिखना था बेटा, है ना। तो ईजी था। आगे बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भैया 2 डायरेक्ट डेफिनेशंस फिर से आ गई आपकी। क्या थी आपकी, कार्यफलन और निरोधी विभव, यानी वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको पता ही है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन होती है। और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल देने पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए भैया, सीजियम धातु का कार्यफलन कितना है, फाई आपको दे दिया गया है भैया, कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई, आपको इसकी दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसमें, हर्ट्ज में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हर्ट्ज में निकालना है। ठीक, तो ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन किसके बराबर है, EV0 के बराबर। ठीक है ना, वर्क फंक्शन किसके बराबर है आपका, EV0 के बराबर। या फिर आप एक चीज देखिए, इसको एक बार हटा दीजिए तो देखते हैं क्या होता है। वर्क फंक्शन आपको दिया है, तो वर्क फंक्शन आपका कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका H/μ0 की, यही तो है ना। ठीक है, आपको दहली आवृत्ति निकालनी है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी V0। ठीक है, ये आ गया, और ये क्या आ जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻19 से, और नीचे डिवाइडेड बाई H की वैल्यू रख दीजिए, आपकी आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसमें, हर्ट्ज में। कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए और आगे देखते हैं कि किसी हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी दी गई है, देखिए भैया। ठीक है, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है ना। और जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है ना। तो बस इसमें सोचना ही नहीं था ज़्यादा, है ना। नेगेटिव ऑफ
अरे ये यू नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है माइनस, हाँ लिख सही दिया था, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोल दिया था टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की ना, ये गलत था, ये है आपका कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ गए, इजी क्वेश्चन। क्या भैया रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखी है, तो पता ही आपका, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें नेम द सीरीज हुज लाइंस फॉल इन विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ये आप लोगों को पता ही है भैया कि तो बाल्मर सीरीज होती है ना, हाँ बाल्मर सीरीज होती है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये क्या है, राइट द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके आप लोगों ने पता होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला जो आपने लिख दिया होगा, ठीक है ना। dN/dt जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू किसके होते हैं, n के ऊपर होता है, ठीक है ना। माइनस और लगा दो चाहो तो, जब भी आप लगाओगे बाद में। हाफ टाइम इन मिनट निकालना, तो भैया टी हाफ का फॉर्मूला रख देता है, आंसर आया था, कुछ नहीं था भैया इसमें। देखो आफ्टर टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है, टी हाफ का फॉर्मूला होता था 0.693/लैम्डा, ठीक है, अपॉन सॉरी, हाँ। तो इसका ये क्या है आपका 0.693 प्रति मिनट, तो आपका आंसर डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर आएगा, खत्म करो यार, है ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा अगर हम लोग नहीं करें तो देखो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, और डायरेक्ट आप लोगों की, यहाँ देखो अब ये जो क्वेश्चन था, ये आपके किस में, ये आपके ब्लूप्रिंट में नहीं था, ब्लूप्रिंट में ये 3rd चैप्टर से दे दिया, जबकि 1st चैप्टर से आना था। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपके ब्लूप्रिंट में किससे आना था, ब्लूप्रिंट में दिया था आपके न्यूक्लियाई चैप्टर से, बट दे दिया किससे आपको, ये आपको दे दिया गया है, सामने आपको दिख रहा होगा, यंग्स डबल स्लिट है आपका, वेव ऑप्टिक्स है। लेकिन चलो इजी क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, करना चाहिए था, कर दिया होगा आप लोगों ने, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा। तो आई होप आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कैसा गया, क्या क्या किया, क्या सही हुआ, क्या गलत हो गया, वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए बेटा, धन्यवाद बहुत बहुत सभी को।